गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकत पूरे लेह और लद्दाख में गुस्से की लहर बनकर आई है। लद्दाख के सांसद जामयांग नांग्याल का कहना है कि ये सही मौका है जब भारत को चीन के कब्जे वाले हिस्से को लौटाने पर जोर देना चाहिए। जामयांग नांग्याल से बात की हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जा रहे हैं, आप उन सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपकी हिसाब से हम स्थिति का आकलन चाहेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि डिप्लोमेसी लेवल पे टॉक करके, मिलिट्री लेवल पे टॉक करके सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के पूरा कोशिश किया, लेकिन चाइना ने जो है पूरा धोखा दिया। ये हम सब कह सकते हैं, चाइना ने पूरा धोखा दिया। और मुझे जानकर ये आश्चर्य हुआ और चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये कहा कि इंडिया ने चाइना के अंदर आने की जो कोशिश किया। हालांकि दुनिया इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकते हैं, पूरा तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत को हड़प लिया। अक्साई चीन जो हमारा जो 62 तक के जो आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो 37,244 किलोमीटर जो है अभी चीन के कब्जे में है। शक्सगम वैली जो काराकोरम के पीछे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटोरी है, पाकिस्तान ने चाइना को वो दे दिया, वो भी चाइना के कब्जे में है। इतने सारे कब्जे करने के बाद ये कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना के अंदर घुस के आया। तो ये एक पूरा दुनिया जो है इस पे विश्वास करना तो दूर की बात है, दुनिया चाइना पे आज हंस रहा है कि ये कैसा झूठ है। ये जो नामों का होता है, चाइना का नाम हमेशा अलग होता है हिंदुस्तान से। ये अक्साई चीन हमारा नाम है, उनका। ये मैं हमेशा मैं सोचते रहता हूं। आज जो है इस सिचुएशन के बाद पूरे हमारे देशवासियों को, खासकर सरकार तो इसके बारे में पूरा सरकार के पास जानकारी है, सरकार के पास अंगड़ा है, लेकिन देश वालों के सामने, खासकर मीडिया में जो एक्सपर्ट्स लोग बैठ के जब डिबेट करते हैं, तो हमेशा मैं ये सोचता हूं इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया, किसने दिया है ना, किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया। अक्साई, व्हाट डज अक्साई मीन, अक्साई का क्या मतलब है और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला? तो यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते? हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं? ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। नहीं, ये मुझे लगता है ये सुझाव हमारे सभी दर्शकों को भी सुनना चाहिए और हम भी ये कोशिश करें कि अब रोजाना उसे अक्साई चीन ना कहा जाए बल्कि चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख कहा जाए, क्योंकि अपनी सोच में बदलाव की एग्जैक्टली। और सेम थिंग शक्सगम वैली जो है, बहुत कम लोग जो है शक्सगम वैली की चर्चा करते हैं। शक्सगम वैली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है काराकोरम रेंज के जो पीछे की जमीन है। अब वहां 5,000 स्क्वायर किलोमीटर किसी को लगेगा यार वहां बर्फ होगा, पहाड़ होगा, बंजर होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो जो है सीपेक का रूट आज पूरे लद्दाख को, हिंदुस्तान को जो घेर के चाइना ने जो रोड बनाया, जो वहां के कॉरिडोर जो रोड बनाया, वो जो उस एंगल से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये शक्सगम वैली जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट भूभाग जो है भारत का है। तो इस पे भी ऐतिहासिक तौर पर बंजर जमीन जो कह दिया गया अक्साई चीन को भी, वो एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। मैंने तो संसद में भी जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा, मैं कहते आया हूं, क्योंकि यहां बंजर कुछ नहीं होता है। चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश की जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये विश्वास जरूरी है, आज भारतीय सेना में तो है ये विश्वास, वो काबिलियत भी है, लेकिन आम जनमानस के मन में, दिलो दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। अतिक्रमण चीन ने किया है अपनी तरफ से, अगर चाहे वो गलवान घाटी को लेकर कोई दावा कर ले या फिर ये कहे कि नहीं भारतीय फौज उधर आई थी, वो सरासर झूठ है।